नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करते हैं एसीएल के बारे में। ये एक प्रकार का रस्सी है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें, एक लिगामेंट है जो कि आपके घुटने में मजबूती यानी स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ये एक करीब 8 से 9 मिलीमीटर मोटाई का और 3 से 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रस्सी का भाग है जो आपके पैर की हड्डी और आपकी जांघ की हड्डी को घुटने में आपस में जोड़कर रखता है और उनको आपस में एक दूसरे पे सरकने नहीं देता। जैसा कि हम पुरानी वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिगामेंट जो घुटने में 4 तरीके के होते हैं उसमें से एसीएल भी एक पार्ट होता है। तो मोस्ट कॉमनली जो इंजरी लिगामेंट्स के साथ आती है उसमें एसीएल ही मोस्ट कॉमनली टूटता है। जितने भी पेशेंट्स आते हैं नी लिगामेंट इंजरी के उसमें 60 to 70% पेशेंट्स एसीएल इंजरी के साथ ही आते हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि एसीएल किस तरह से टूटता है, किस तरह के लोगों में इसको बनाने की आवश्यकता पड़ती है और इसका क्या क्या फर्दर प्रोटोकॉल होता है बनाने के बाद। तो देखिए, मोस्ट कॉमनली जो लिगामेंट टूटने की संभावना होती है वो स्पोर्ट्समैन में ज़्यादा होती है। स्पेशली जो लोग फुटबॉल खेलते होते हैं उन लोगों में लिगामेंट टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरे जो स्पोर्ट्समैन हैं जैसे कि क्रिकेट वाले भी खेलने वाले हैं उनमें भी एसीएल लिगामेंट की इंजरी के काफ़ी केसेस देखे जाते हैं। एसीएल टूटने के बाद जब आपको तुरंत कोई इंजरी हुई है या कहीं भी चलते फिरते समय या खेलते समय आपका पैर फंसा है और ट्विस्ट हो गया है तो कॉमनली एसीएल ही चटकता है और उसी समय तुरंत आपको काफ़ी घुटने में पेन होगा और घुटने में काफ़ी स्वेलिंग भी आती है। उस समय आपको क्या करना चाहिए? उस समय आपको अपने घुटने को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ सपोर्ट देना चाहिए, आइस पैक लगाना चाहिए और उसके बाद कॉमनली आपको एक ब्रेस बांधने को दी जाती है 3 से 4 हफ्ते के लिए, ताकि आपका जो स्वेलिंग वाला भाग है वो कम हो जाए और उसके बाद आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन आसानी से किया जा सके। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है और वो उसके बाद एग्जामिन कर कुछ उसके टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक जो बताते हैं कि घुटने में एसीएल टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है। उसके बाद जब लिगामेंट कंफर्मेशन के लिए हम लोग एक एमआरआई की जांच भी कराते हैं घुटने, और अगर लिगामेंट टूटा हुआ होता है तो उसके लिए हम लोग मरीज को फिर अलग अलग किस्म के उसके ट्रीटमेंट हैं। तो अब बात करें कि बहुत से मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब हम एसीएल इंजरी के बाद क्या बिना ऑपरेशन के भी हम अपना काम कर सकते हैं? जी हाँ, दुनिया में 30% लोग ऐसे भी हैं जिनका एसीएल या तो जन्म से नहीं है या टूट गया है और वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, बशर्ते उनका जो जीवन है सिडेंट्री हो। सिडेंट्री यानी कि सुबह उठे, गाड़ी में बैठे, ऑफिस गए, दिन भर बैठे और रात को वापस आ गए। लेकिन आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है जिसमें आपको काफी भागदौड़ करनी पड़ती है या आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन है तो आपको उस लिगामेंट को बनवाने के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। अब ये लिगामेंट बनाने की विधि क्या होती है? पुराने समय में जब दूरबीन का या आर्थोस्कोप जिसको हम बोलते हैं उसका जब ज्यादा यूटिलाइजेशन हिंदुस्तान में नहीं होता था उस समय इसको ओपन प्रोसीजर द्वारा किया जाता था। एक छोटा चीरा लगाकर घुटने पे लिगामेंट को बनाया जाता था। लेकिन आज की तकनीकी के समय में आर्थोस्कोप यानी कि दूरबीन विधि द्वारा इसका ऑपरेशन किया जाता है। आप ही के पैर से मांसपेशी निकालकर एक दूसरा लिगामेंट बना दिया जाता है। लिगामेंट बनाने के बाद हर डॉक्टर के अपने अपने अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो हम लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं, एक मरीज को लिगामेंट बनाने के बाद दूसरे तीसरे दिन से ही एक ब्रेस बांधकर उसी में एक्सरसाइज शुरू करवा दी जाती है। चलना फिरना ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन से शुरू हो जाता है। मरीज को 1.5 से 2 महीने के अंतराल तक वो ब्रेस बांधकर ही चलना फिरना होता है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, ड्राइविंग की एक्टिविटी ऑपरेशन के 6 से 8 महीने तक नहीं करनी होती है मरीज को। नया लिटरेचर, नई स्टडीज आई हैं, उनका कहना है कि 9 महीने बाद ही मरीज को ये सब चीजें एक्टिविटी अलाउ करना चाहिए, लेकिन यूजुअली हम 6 से 8 महीने बाद एक्टिविटीज अलाउ कर देते हैं स्पोर्ट्स की या ड्राइविंग। अब बात करें कि डॉक्टर साहब ये लिगामेंट तो बन गया है, अब इसके बाद हम क्या अपना नॉर्मल एकदम लाइफ जैसे पुराना लिगामेंट है उस पर आ सकते हैं? जी हाँ, किताबें बोलती हैं, लिटरेचर बोलते हैं कि 90 to 95% अपने पुराने रूप के लिगामेंट में एक लिगामेंट बनाने के बाद वो आ जाता है। मरीज की एक्टिविटी 90 to 95% आ जाती है। थोड़ा बहुत उसको हमेशा अपने नॉर्मल घुटने से थोड़ा सा चेंज उसको हमेशा लगेगा घुटने में, लेकिन हाँ, अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, अपनी सभी एक्टिविटीज वो कर सकते। साथ ही साथ जब मांसपेशियों की कसरत करते हैं तो मांसपेशियां भी जो घुटने के आसपास होती हैं वो काफी उस लिगामेंट को सपोर्ट देती हैं। अच्छा, अब बात करें, बहुत से मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन हूँ मैं, लिगामेंट बनने के बाद क्या मैं अपनी सभी एक्टिविटीज को कर पाऊंगा? जी हाँ, स्पोर्ट्समैन में हम लोग जब भी प्रोसीजर करते हैं तो कुछ एडिशनल प्रोसीजर भी साथ में करते हैं लिगामेंट के लिए, ताकि उसको हम लोग और सपोर्ट दे सकें लिगामेंट को। तो ये प्रोसीजर करने के बाद उनके लिगामेंट की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो काफी बढ़ जाती है और वो 95 to 99% अपनी पुरानी एक्टिविटी में आ जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके घुटने में किसी प्रकार की ट्विस्टिंग इंजरी हुई है, चाहे ड्राइविंग करते समय, चाहे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलते समय, चाहे किसी भी प्रकार की चोट लगी हो जिसमें घुटना घुमा हो या सूजन आई हो और अब आपको चलने में परेशानी लगती है, परेशानी क्या लगती है
सीढ़ी उतरते समय आपको कभी कभी ऐसा फील आता है, लगता है कि घुटना मेरा गिर सरक जाएगा और मैं उसमें गिर जाऊंगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई हम चले जा रहे हैं और अचानक से वो हमें घूमना पड़ा, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरा घुटना सरक जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, और आपको उबड़ खाबड़ रास्ते में चलने में दिक्कत महसूस होती है, आपको घुटने में स्टेबिलिटी नहीं होती, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका एक्टिविटी लेवल अच्छा है तो आपको उस लिगामेंट को बनवाने के लिए भी अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद।